नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक अपना एक और बचा है जो कभी कभार एग्जाम में उसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हालांकि कोई ज़्यादा प्रश्न इसमें से कभी आए नहीं है, कभी कभार कोई पूछ लेते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे और इसमें जो एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये कक्षा 11 में अपना जो एक एक्सरसाइज है उसमें पहले ही जो शुरू की एक्सरसाइज उसमें ये दिया हुआ है। अब उसमें आगे के जो पार्ट थे वो तो अपन ने उसके साथ में कर लिए थे, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उसके साथ में उसको ऐड कर लिया था, क्योंकि हम पीछे 10th वाली जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए थे उसको ऐड करते हुए उसको आगे बढ़ गए थे। ये टॉपिक बीच में छूट गया था, उसमें मैंने कहा भी था कि अपने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ रहे हैं तो उसको अपन बाद में देखेंगे। अब ये जो टॉपिक है ना, ये है कोणों की माप। तो देखो कोणों की माप को हम अभी तक दो नाम तो हमने सुने हैं, डिग्री और रेडियन में। दो नाम तो हमने सुने थे कि भी 30 डिग्री 45 डिग्री या अपने π/2 ऐसे कुछ लिखा था, ये तो हमने लिखा था। अब देखो अपने काम ये दो ही आने हैं, ये दो ही आते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तीसरा जो इसमें एक और नाम लिखा मैंने, तो ये काम तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद इसको जहाँ से प्रश्न आने हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। देखो कोणों की माप, और कोणों की माप अपने पास से कोणों को मापने के 3 मापन है। अब कोण तीनों मापन जो है, सबसे पहले तो है षटकोणीय पद्धति या साष्टिक पद्धति बोलते हैं इसको, ठीक है। और या इसको अंग्रेजी पद्धति बोलते हैं, पद्धति, या इसको अंग्रेजी पद्धति बोलते हैं, अंग्रेजी पद्धति, ठीक है ना। और या इसको अपन डिग्री सिस्टम ही बोलते हैं, डिग्री। तो देखो ये जो साष्टिक पद्धति है ना, इसमें क्या होता है कि पहले मैं एक काम करता हूँ कि पहले अपन कोण की बारे में देखते हैं कि कोण क्या चीज़ है। हालांकि कोण की परिभाषा हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमने किरण तो सुना था कि कोई एक पॉइंट होगा, उससे ये कोई पॉइंट था, इससे ये जो कोई किरण है ये मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना, ये किरण हो गई। अब ये जो किरण है ना, ये किरण और चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, चारों तरफ घूम रही है। तो चारों तरफ घूम रही है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के घूम के वापस यहाँ पहुँच रही है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गई वापस, ठीक है। अब ये किरण की ये तो हुई इसकी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। और ये किरण कुछ समय बाद में घूम रही है इस तरीके से, कुछ समय बाद में ये किरण पहुँच गई यहाँ, ठीक है। ये हो गई इसकी अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति, ठीक है। ये उसकी हो गई अंतिम स्थिति। अब किरण की प्रारंभिक स्थिति और ये हो गई इसकी अंतिम स्थिति, यानी घूम के ये किरण यहाँ पहुँच गई, इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। तो एक आकृति बनी, इसी आकृति को अपन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कोण है, ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, यहाँ घूमती हुई किरण वापस यहाँ पहुँचेगी। तो ये चक्कर अपना पूरा करने के अंदर जो पूरा चक्कर करती है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कोण बना रही है, ठीक है। यहाँ से ये जो माप है ना, इसी को कोण बोलते हैं। ये कुछ कोण बनेगा। अब ये कितना बनेगा, देखो अगर हम बात करें कि ये षटकोणीय जो पद्धति है, इसको माप जो होगा वो डिग्री में होगा, ठीक है ना। इसका माप जो होगा वो डिग्री में होगा, और इसका माप जो होगा वो ग्रेड में होगा, और इसका जो माप होगा वो रेडियन में होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब ये डिग्री के अंदर है ये माप, तो डिग्री में माप क्या होगा, जैसे मान लो कि ये अपनी जो किरण है ये घूम रही है प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति घूम के वापस यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। तो 1 डिग्री का जो माप है वो क्या होगा, यानी 1 डिग्री किसको कहेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या कहेंगे कि ये 3 जो एक कोण बन रहा है ना, यहाँ से लेकर के और वापस यहाँ तक पहुँच रहे, मतलब इस किरण के द्वारा अपना एक घूर्णन पूरा करने के अंदर जितना कोण बन रहा है उसका 360वां जो भाग होगा ना, वो 1 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा कि इस किरण के द्वारा, ये जो किरण अपनी है, किरण के द्वारा एक घूर्णन का 360वां भाग, 360वां भाग, ये जो घूर्णन है ना, इस घूर्णन का 360वां जो भाग होगा ना, वो 1 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये किरण यहाँ से ये इसी प्रारंभिक स्थिति घूम रही है इस प्रकार से, और घूम करके तो 1 डिग्री का अगर माप लिखेंगे तो क्या होगा, इस घूर्णन का जो 360वां जो भाग होगा उसको अपन 1 डिग्री से लिखेंगे, ठीक है। 1 डिग्री का माप हो गया। अब अपनी आती है वर्तीय पद्धति। वर्तीय पद्धति के अंदर क्या होता है कि एक वर्त, कोई ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो, एक ऐसा वर्त
जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो। ठीक है, एक इकाई त्रिज्या का वर्त, इकाई त्रिज्या का कोई वर्त है। ठीक है, और उसके चाप की लंबाई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कोई हमने चाप ले लिया, ये त्रिज्या 1 इकाई है और ये चाप है ये भी 1 इकाई का ही है। तो इकाई त्रिज्या के वर्त के अंदर और इकाई लंबाई के चाप के द्वारा जो कोण बनता है ना, उस कोण को अपन बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन की परिभाषा लिखनी हो तो क्या होगा, इकाई त्रिज्या के वर्त के अंदर और इकाई त्रिज्या के वर्त के अंदर इकाई माप के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है वो क्या होता है, 1 रेडियन होता है। ठीक है, ये होगी रेडियन की परिभाषा। ठीक है, अब देखो कोई नहीं पूछता 1 डिग्री किसे कहते हैं, 1 रेडियन किसे कहते हैं, कोई नहीं पूछा, एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं गया। ठीक है, अब देखो बात इन तीनों के अंदर एक रिलेशन है। तीनों रिलेशन क्या है कि 90 डिग्री होगा उसको अपन बोलते हैं समकोण, 90 डिग्री कोण को हम समकोण बोलते हैं। ठीक है ना, 90 डिग्री यानी एक, अगर समकोण की बात करूं, समकोण की बात करूं तो एक समकोण जो है इसमें अगर लिखूं तो वो तो हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अगर हम इस एक समकोण को और अगर ग्रेड में लिखेंगे तो हो जाएगा 100 ग्रेड, एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होगा। ठीक है ना, इसको कहीं काम में नहीं लेना अपने को। ठीक है, और एक अगर रेडियन में लिखूं तो एक समकोण जो है, समकोण जो वो कितना होगा, π/2 रेडियन के बराबर होगा, π/2 रेडियन के बराबर होगा। बस ये इतना सा अपने को याद रख लेना है कि एक समकोण 90 डिग्री हो गया, एक समकोण जो वो 100 ग्रेड के बराबर होगा, सबको π/2 रेडियन के बराबर होगा। सभी को पता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई अपनी, बस खाली ये मान सकते हो कि एक समकोण है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है, ये हमने नहीं पढ़ा बस। ठीक है, तो याद रख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है, कभी पूछा ही नहीं गया, कभी नहीं आता इसको, क्योंकि है ही नहीं अपने उसमें, कभी पूछते ही नहीं है। बस खाली इतना सा नाम दिया हो कि कोण मापने का एक फ्रेंच पद्धति है, फ्रेंच की पद्धति है। ठीक है ना, और ये 60 भागों मतलब 60 भाग के ऊपर डिपेंड है, ये 100 भाग के ऊपर डिपेंड है, इसलिए एक समकोण जो वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, और अब आ जाओ अपने थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, और अपने को जो सबसे मेन चीज़ है, मैं इस ग्रेड को अभी मैं यहीं खत्म करूंगा, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं देखेंगे अपने इसको। ठीक है, अब एक लाइन में अगर लिखना चाहो तो आप यूँ लिख सकते हो कि इतना सा अगर रिलेशन याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो कि पाई रेडियन जो है ना, पाई रेडियन वो बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, और एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर है ना, तो 200 ग्रेड। ठीक है ना, ग्रेड, ये आपस में एक रिलेशन हो गया इनमें कि पाई रेडियन अगर वो 200 ग्रेड के बराबर होगा, 180 डिग्री है वो 200 ग्रेड के बराबर होगा, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब इन तीनों में ये संबंध हो गया। ठीक है ना, वही चीज़ है ये भाई, एक समकोण है उसका डबल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, इसका डबल क्या होगा, 200 रेडियन होगा, इसका डबल क्या होगा, पाई रेडियन होगा। ठीक है ना, 200 ग्रेड होगा, तो एक समकोण की जगह उसका डबल करेंगे तो पाई मतलब 100 समकोण जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री का कोण हो जाएगा एक समकोण। ठीक है, तो ये चीज़ एक ही है। ठीक है, अब देखो अपनी जो मेन चीज़ है वो है कि हमें याद रखना, वो ये रखना है कि डिग्री और रेडियन का संबंध, डिग्री और रेडियन में संबंध, रेडियन में संबंध। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। और डिग्री और रेडियन में संबंध जो है वो क्या होगा कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है ना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, बस इतना याद रखना है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होगा। और अगर 1 डिग्री निकालेंगे तो पाई बटे 180 रेडियन, और अगर 1 रेडियन निकालें, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री। ठीक है, ये आपस में संबंध हो गए। एक तो ये याद रखना है, ये अपने को याद रखना, दोनों याद रखने हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इनकी, ये दोनों याद रखने हैं। तो ये नीचे वाले नहीं याद रहे तो ये तो याद रह जाएगा, 180 बराबर पाई रेडियन लिखते हैं अपन, लिखते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिग्री जो है, एक डिग्री जो है उसका 60वां भाग जो है ना वो 1 मिनट कहलाता है। 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री तो हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है, और अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट जो होगी ना, एक ऐसे ऊपर ही लगाएंगे, डेसा लगा देंगे, 1 मिनट बोलते हैं इसको, तो 1/60 डिग्री
मतलब 1 डिग्री का 60वां हिस्सा जो है ना वो 1 मिनट के बराबर होगा। एक ये याद रखना है। और 1 मिनट, मिनट जो है वो डिग्री, अपना जो मिनट है वो सेकंड, सॉरी 1 मिनट है वो तो डिग्री का 60वां भाग है 1 डिग्री का, ठीक है। और 1 सेकंड जो है ना वो 1 मिनट का 60वां भाग है। तो सेकंड के लिए ये जो ऊपर डेज जो है ना वो 2 लगा देंगे, तो ये हो गया 1 सेकंड, और 1 सेकंड बराबर होगा 1 मिनट का 60वां भाग, ठीक है। तो 1 मिनट तो हो गया 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 सेकंड हो गया 1 मिनट का 60वां भाग, ठीक है। तो एक ये चीज़ अपने को याद रखनी है। यानी अभी जो इस क्लास की जो बात है वो केवल इतनी सी बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, कोई छोटा सा जैसे मान लो कोई बहुत ही अगर कोई हल्के लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहे तो जो मैंने एक लाइन लिखी थी ऊपर, क्या कि भाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है, और बराबर 200 ग्रेड, ठीक है। तो कहीं बस कोई अगर इस कहीं होगा तो इस प्रकार से कोई अगर आ जाए तो ग्रेड की बात कर ले, तो बाकी कहीं मैंने आज तक कोई पर्सन नहीं देखा ग्रेड का, किसी भी एग्जाम में नहीं देखा है, ठीक है। अनेकों पर्सन पेपर मैंने देखे हैं, तरह तरह के प्रश्नों में चेक किया, तो इस प्रकार के प्रश्न कभी आए ही नहीं है। ग्रेड किसी से संबंधित कोई बात ही नहीं पूछी हुई है, न तो कभी स्कूली शिक्षा में कोई प्रश्न आया हुआ है और न ही कभी कोई कंपटीशन के लेवल से आया हुआ है। तो इसके ऊपर अपन कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अब जो बात है वो डिग्री और रेडियन में समझ में आ गया कि 180 डिग्री और पाई रेडियन होता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम काम में लेंगे। अब देखो इतना अगर याद रह जाएगा ना, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, तो क्या होगा कि हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे या रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, तो तुरंत अगर डिग्री दे रखा है और उसको रेडियन में बदलना है ना तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और अगर रेडियन दे रखा है और उसको डिग्री में बदलना तो 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे, सीधा रहेगा। नहीं तो अगर ये याद नहीं रहता है तो ये तो याद रह ही जाएगा 180 बराबर पाई रेडियन, इससे भी काम चला लेंगे अपन, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, देखो अपना अपन करते हैं 11th क्लास के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। उसी से देखो क्वेश्चन अपना है पहला कि डिग्री माप के संगत रेडियन में आप लिखना है। डिग्री दे रखा है और इसके संगत आपको रेडियन में लिखना है, ठीक है। तो 200, जैसे मैं लिखता हूँ 240 डिग्री, 240 डिग्री है, इसको किस में बदलना है, चेंज करना है आपको, किस में, रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। एक पर्सन देख लेते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलना, ठीक है। अब देखो अपने को पता है कि भाई 180 डिग्री बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ये बात अपन जानते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। किसका पूछा, 240 का पूछा ना, तो 240 को 1 के लिए निकाल लिया, 240 के लिए निकाल रहे हैं तो 240 इसको गुणा कर दो, यानी पाई बटे 180 गुणा 240, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 6 3 18, मतलब क्या आ गया 4 पाई बटे 3, ठीक है। ये रेडियन आ गया, मतलब 240 डिग्री है वो 4 पाई बटे 3 रेडियन के बराबर होगा। अगर हमारे 1 डिग्री का मान अगर ध्यान में है, यानी 1 डिग्री पाई बटे 180 अगर हम याद रख लेते हैं तो सीधा ही 240 डिग्री जो है उसको हम क्या कर देंगे, 240 गुणा पाई बटे 180 रेडियन में बदल देंगे, ये रेडियन हो गया। 240 डिग्री को हम सीधा अगर 240 डिग्री को सीधा ही अगर हम रेडियन में बदलना चाहें तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो, सीधा ही रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आएगी 4 पाई बटे 3, ये अपना रेडियन हो गया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि डिग्री को रेडियन में बदलने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। और देखो एक और दे रखा है कि नेगेटिव मान, वो और देख लेते हैं, वो ये है अपना माइनस दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो 47 डिग्री 30 मिनट, माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट ये दे रखा है, 30 मिनट। तो देखो एक काम करो, पहले जो मिनट है ना उसको अपन डिग्री में बदल लेते हैं इसको। तो देखो इसको यूँ लिख सकते हैं कि भाई 47, ठीक है, और प्लस 47 डिग्री तो पूरा है, प्लस इसको मैं डिग्री में चेंज कर रहा हूँ तो 30 मिनट है। ये अपने को पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, मतलब डिग्री का 60वां हिस्सा जो था ना वो किसके बराबर था, मिनट के बराबर था। तो ये मिनट है, अब मिनट को किस में बदलना है भाई, 60 मिनट है, वो 60 मिनट किसके बराबर होती है, 1 डिग्री के बराबर होती है, ये भी पढ़ा अपन ने, ठीक है ना। तो 1 मिनट किसके बराबर होगी, 1/60 डिग्री के बराबर होगी, ठीक है। और अगर 30 मिनट की बात करेंगे तो 30 मिनट किसके बराबर होगी, 1/60 गुणा 30 डिग्री, ठीक है।
ये आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर आपको मिनट दे रखा ना, मिनट को अगर डिग्री में बदलना है तो 60 का भाग दे दो, ठीक है ना। मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 का भाग दे दो। अगर सेकंड दे रखा है, सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 60 का भाग दे दो। सेकंड को मिनट में बदलना 60 का भाग दे दो। मतलब छोटी यूनिट है उसको बड़ी में बदलना है तो 60 से भाग देना, बात ही आपको। मिनट का सेकंड को अगर मिनट में बदलना है 60 का भाग दो, मिनट को सेकंड उसमें डिग्री में बदलना है 60 का भाग दो। अगर बड़ी को छोटी यूनिट बदलना तो गुणा करेंगे, क्योंकि बड़ी से छोटी गुणा करेंगे तभी तो बहुत सारी आएंगी, ठीक है ना भाई। बड़ी की मिनट छोटी क्या होती है, बहुत सारी होती है। तो डिग्री क्या बड़ी है, मिनट क्या है छोटी है, तो अगर उसको 60 से गुणा करेंगे एक डिग्री को तब जाकर के अपने पास मिनट आएंगी, बहुत सारी मिनट आ गई, ठीक है ना। छोटी है ना वो, और अगर छोटी को बड़ी में बदल रहे हैं तो हमेशा भाग लगेगा, ठीक है। तो देखो ये डिग्री था, सॉरी मिनट है, मिनट को हम डिग्री में बदल रहे हैं तो इसमें 60 का भाग दे देंगे। मतलब ये हुआ कि -47 सही 1/2 डिग्री हो गया ये, ठीक है, हो गया डिग्री। अब हमें क्या करना है, ये डिग्री में था, माइनस को तो पढ़ा रहने दो, ठीक है, माइनस, और हमें बदलना है इसको रेडियन में। तो पहले तो इसको गुणा करो, 47 का 2 गुणा 94 और 95/2 गई, 95/2 डिग्री हो गया है ना। यानी हमने इसको जो आपके पास से जो मिक्स्ड फ्रैक्शन थी उसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मिश्र भिन्न को हमने अनुचित भिन्न में बदल दिया। अब देखो -95/2 और गुणा डिग्री है, इसको रेडियन बदलना है तो डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करना था, π/180 से गुणा कर देना था, ठीक है। अब कुछ कटे तो काट दो और नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कुछ कट रहा क्या, 19/95 और इसमें 5 भाग चला जाएगा, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो माइनस का 19π/72 रेडियन, बस ये हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री मिनट की जगह पर अगर सेकंड और दे रखा होता ना आगे, तो पहले हम सेकंड को मिनट में बदल के लेके आते। देखो एक करते हैं और किसी ने ऐसा, देखो कोई क्वेश्चन है तो ऐसा, है नहीं, चलो कोई ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है नहीं ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। तरीका ये होगा, अगर आगे सेकंड और दे रखा होता ना तो पहले हम सेकंड को मिनट में बदलते और फिर मिनट को डिग्री में बदलते, ठीक है। अब देखो उल्टा करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। अब पर्सन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप को आपको लिखना है। अब डिग्री माप में देखो क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को 11/16 क्या है, ये रेडियन है, ठीक है ना। और इसको किसमें बदलना है, डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में बदलना है। तो क्या करें, क्या करना है, 11/16 रेडियन जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे किससे, π/180 से गुणा कर देंगे, सॉरी 180/π से, उल्टा हो गया, 180/π से इसको गुणा कर देंगे। देखो 11/16 रेडियन ना, इसको 11/16 रेडियन को और हमें किस में बदलना है, इसको बदलना है अपने को किस में, डिग्री में, डिग्री में बदलना है। तो हम क्या करेंगे 180/π से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। और अब ये 11/16 रेडियन था, उसको हमें डिग्री में बदलना है। तो 11/16 को हमने π/180 से गुणा, सॉरी 180/π से गुणा कर दिया, तो किस में बदल गए, डिग्री में बदल गया, ठीक है। अरे अभी तो बताया था कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होगा π/180 रेडियन, ये था। और 1 रेडियन बराबर क्या था, 1 रेडियन बराबर था 180/π डिग्री। तो हमारे पास क्या रेडियन तो है, रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो रेडियन को डिग्री में बदलना तो 180/π से गुणा कर दो। तो ये क्या जाएगा 11/16 गुणा 180 और बटे पाई जो है ना उसका मान लिख दो 22/7, ठीक है। ये 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये 11/16 गुणा 180/22 गुणा 7, 11 दूनी 22, ठीक है। और कुछ कट रहा गया, कट रहा तो काट दो, 4 का भाग चला जाएगा इसमें 45, तो ये आ जाएगा, और 4 चौक 16, और कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31, 315/8 किस में आ गए, डिग्री में आ गया। या तो इतना छोड़ दो, या इसको फिर चेंज करेंगे अपन मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करें, 315 में आप 8 का भाग दो, तो 8 या 24, 3 बचेंगे 7,
5 8 9 72, बचे कितने 3, मतलब कितना आ गया कि 39 सही 3/8 डिग्री हो गया ये। ठीक है, इतना लिख दो। अगर आगे और भी चेंज करवा रखा है तो फिर क्या करेंगे, 39 तो डिग्री हो गया और इसको मिनट में बदलना है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं ना, तो डिग्री है, डिग्री में मिनट बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो प्लस 3/8 गुणा 60, अब किस में मतलब बदलेगा ये मिनट में, मतलब ये तो डिग्री है क्या, ये मिनट हो गया। ठीक है, अब कुछ कट रहा तो काट दो, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 39 डिग्री और प्लस कितना आ गया 45/2 मिनट, ये हुआ ना। अब 39 डिग्री प्लस 45/2 का हम क्या लिख देंगे 22 से 1/2 मिनट लिख देंगे क्या। ठीक है, 39 डिग्री और 22 मिनट हो गया। ठीक है ना, अब ये आधा मिनट और भी तो है। अब आधा मिनट जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में चेंज कर देंगे। तो सेकंड में चेंज करते हैं तो 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं ना, तो 1/2 गुणा 60, इसको बना दिया अपने सेकंड। 39 डिग्री 22 मिनट और इसका आधा कितना हुआ 30, क्या 30 सेकंड। तो 11/16 जो रेडियन है उसको हमने डिग्री में बदला, तो वो कितना आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, तो जब भी अपने को डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना तो 180/π से गुणा कर देंगे। ठीक है, और जब भी सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जब भी अपने को डिग्री को चेंज करना है, डिग्री को चेंज करना रेडियन में चेंज करना, तो क्या करना है, डिग्री को कितने से गुणा कर देंगे, डिग्री को कर देंगे π/180 से गुणा। ठीक है, और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से गुणा कर दो, किसको, रेडियन को 180/π से गुणा करते वो किस में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है, बस इतना से याद रखना है कि डिग्री को रेडियन में बदलना है या रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा करो, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से गुणा करो। यहाँ पर अपने पास क्या था, रेडियन था, रेडियन को हम डिग्री में बदल रहे हैं, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमने क्या किया, 180/π से गुणा कर दिया। 180/π से गुणा करते ही ये 11/16 रेडियन था, इसको 180/π से गुणा करते ही डिग्री में चेंज हो गया। अब ये डिग्री में चेंज कर रहे हैं, पाई का जो मान हो 22/7 पुट करना है। हमने ये मान रख के देखा कि 315/8 डिग्री आ गया। अब इसमें भी क्या भिन्न के रूप में आ रही है, तो हम इसको और आगे सोल्व करेंगे, तो हमें इसको लिख सकते हैं 39 से 3/8 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 39 डिग्री तो पूरा हो गया। अब ये पूरी डिग्री नहीं है तो हम इसको बदलेंगे मिनट में, तो 1 डिग्री के मिनट में बदलने के लिए 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, 60 से गुणा करते ही ये तो डिग्री है, और ये जो 3/8 जो मिनट जो डिग्री था ना उसको हमने मिनट में बदल दिया, 60 से गुणा करते हुए मिनट में बदल गया। अब इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया 45/2 मिनट आ गई। अब 45/2 मिनट आ गई, फिर से हम इसको 1/2 मिनट लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि 39 डिग्री तो पूरे हैं, 22 मिनट भी पूरे हो गए, लेकिन एक आधा मिनट भी तो आ गया। उस आधे मिनट को हमने सेकंड में बदलने के लिए उसको फिर 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 से गुणा करते वो किस में बदल गया, 30 सेकंड में बदल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना हमने सीख लिया। सीधी सी बात है कि आपको अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा करना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा करना है। ठीक है, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से गुणा करना है। पाई का मान 122/7 रख देना है बस। ठीक है, और फिर भी अगर याद नहीं रहे ना तो इतना याद रख लेना कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर 1 रेडियन का मान निकालना है तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180/π। ठीक है ना, कितने भी रेडियन का पूछ रहा है, जैसे या 11/16 रेडियन का पूछ रहा था तो 11 एक का निकाल लिया, तो 11/16 रेडियन कितना आएगा 180/π और गुणा 11/16। देखो ये तो आ रहा है, 11/16 को हमने क्या किया 180/π से तो गुणा किया है। ठीक है, तो जो भी दे रखा है उसको एक के लिए निकाल लो। ठीक है, ये रेडियन के लिए रेडियन में बदलना था इसलिए हमने 1 रेडियन का निकाला और फिर जिसका पूछा उतने से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अगर डिग्री में पूछता, जैसे मान लो कि ये कहता कि 340 डिग्री को और रेडियन बदलो, तो हम क्या करते हैं कि भाई 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है, ये तो अपने पता है। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा π/180 रेडियन हो जाएगा। और फिर 340 डिग्री का निकालना है तो π/180 गुणा 340। इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा ना वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, अब रेडियन के अंदर आपको पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, रेडियन में तो पाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
रेडियन में पाई आई उसकी जगह 22/7 नहीं रखना है। जब डिग्री में चेंज करना हो तो पाई की जगह 22/7 पुट करना है, या तो पाई कट जाएगा, नहीं कटेगा तो फिर 22/7 रखना है, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री के अंदर पाई नहीं आएगा। डिग्री के अंदर जो अपने ये जो संख्या है अंक आएंगे, ठीक है ना, जो अपने 0 से लेकर के 9 तक के अंक हैं ये आएंगे डिग्री के अंदर, ठीक है, यानी इन्हीं से निर्मित वो संख्या आएगी। अब चलो आगे, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो जो पर्सन जो इसमें से आ रहा है वो ये है कि जैसे मान लो कि कोई वर्त है और ये वर्त की कोई त्रिज्या है, ठीक है, और ये यहाँ तक का मैं कोई चाप ले लूँ, जैसे ये ओ वर्त की केंद्र हो गया, ये पी क्यू मैं चाप ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये चाप हो गया। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोई ना कोई कोण बनेगा, ये केंद्र, ये त्रिज्या हो गई आर, ये त्रिज्या आर हो गई, और ये चाप की लंबाई हो गई एल, है ना, और यहाँ पर कोई ना कोई कोण बनेगा, और उस कोण को मैं कह रहा हूँ कि वो कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक वर्त था, उस वर्त की त्रिज्या आर है, ठीक है, इस आर त्रिज्या के वर्त के अंदर कोई एल लंबाई का एक चाप जो केंद्र के ऊपर थीटा कोण बनाता है। तो ये जो थीटा, आर और एल, इन तीनों में एक संबंध होता है, और वो संबंध ही आपको याद रखना है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बस ये याद रखना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मतलब थीटा बराबर एल अपॉन आर, ये अपने को याद रखना है, ठीक है ना। बस इसी से पर्सन जो वो इसी से आए हुए हैं, जो भी आए हैं वो इसी से पर्सन आए हैं, ठीक है। तो वर्त के अंदर अगर कोई वर्त है जिसमें आर त्रिज्या का कोई वर्त है और उसमें एल लंबाई का चाप केंद्र के ऊपर थीटा कोण बनाता है, तो इन थीटा, एल और आर तीनों के अंदर जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इस रूप में याद रख लो, चाहे थीटा बराबर एल अपॉन आर, ये याद रख लो। बस ये याद रखना, रिसीवर से पर्सन आए हुए हैं, और इस पर पर्सन तो कई बार आए हुए हैं, पूछ लेते हैं इस पर पर्सन, ठीक है। अब देखो ये जो थीटा का मान आएगा ना एल अपॉन आर, ये रेडियन में आएगा, ये ध्यान रखना, ये जो मान आएगा थीटा बराबर एल अपॉन आर जो आएगा वो रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। यहाँ पर एक गलती होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे अपने को, एक में तो ऑप्शन में जो लिखा हुआ उसमें रेडियन लिखा हुआ, अगर एक में लिखा हुआ वही संख्या के आगे डिग्री लिखा होगा, तो हम गलती कर देंगे उसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो देखो एक पर्सन कर रहे हैं अपन, और पर्सन अपना ये है, क्वेश्चन ये है कि एक वर्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे रखी है अपने को 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, वर्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, और 22 सेंटीमीटर लंबाई चाप की चाप केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाएगी, ठीक है ना, मतलब एल का मान दे रखा है अपने को कितना, 22 सेंटीमीटर दे रखा है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है क्या आएगा। अब साथ में कंडीशन दी हुई है कि थीटा का मान किसने पूछा, उसने डिग्री में पूछा है कि थीटा का मान डिग्री में बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो देखो थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होते हैं, एल अपॉन आर, थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है, ठीक है ना, और किस में आएगा, ये रेडियन में आएगा, ठीक है, यानी ये जो थीटा का जो मान आएगा थीटा बराबर एल अपॉन आर, ये रेडियन में आएगा, बस ये अपने को याद रखना है। तो थीटा बराबर एल अपॉन आर रेडियन में आएगा, तो थीटा का मान आ गए। अब थीटा का मान थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है, रख दो मान, थीटा का मान कितना, एल का मान कितना 22 और आर का मान कितना है 100, ठीक है, 11 दूनी 22 और 50, ये इतना रेडियन हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, देखो एल और आर इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कभी अगर एक यूनिट चेंज हो ना तो उनको बराबर कर लेना, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि यहाँ ये मीटर दे देता और ये सेंटीमीटर देता, तो अपने को यूनिट दोनों की बराबर करनी है, ठीक है ना भाई। थीटा तो कोण आएगा, अब यूनिट दो किस में आएंगी, एल और आर में आएंगी, इन दोनों की यूनिट जो वो करनी है आपको, ठीक है। तो ये रेडियन में आ गया। अब रेडियन को हम क्या कर रहे हैं, डिग्री में बदल रहे हैं, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या बताया था, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या बताया था कि एक रेडियन बराबर कितना होता है, एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई, ये तो होता है भाई। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या बताया था, 180 बटे पाई से गुणा कर देना है। अब देखो 11 बटे 50 और गुणा 180 बटे पाई का मान रख दो 22 बटे 7, ये 7 जो नीचे से ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ कटे वो काट दो, कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और कुछ कट रहा है 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, और कुछ भी नहीं कट रहा, कितना का 9 संते 63 और बटे 5 डिग्री आ गया, ये आ गया 63 बटे 5 डिग्री आ गया। लेकिन अब इसको क्या करेंगे हम, डिग्री को छोटी यूनिट लेके आओ, क्योंकि भिन्न में आ गई ना, चलो करते हैं कोशिश। तो 63 में देंगे हम किसका भाग, 5 का भाग,
तो 12×5 = 60, बच गए 3। 12×5 यानी 5 का भाग देंगे 63 है तो 12 बार चला जाएगा, तो 12 तो हो गए डिग्री, ठीक है। और 3/5 यानी 12 सही 3/5 लिख देता हूँ, 12 सही 3/5 डिग्री हो गया ये, ठीक है। अच्छा 12 डिग्री पूरा प्लस इस 3/5 डिग्री जो है ना इसको मैं बदल रहा हूँ मिनट में, और डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से गुणा करते हैं, 5 एकम 5 और 12×5 = 60, तो 12 डिग्री, ठीक है। और 12×3 = 36 मिनट। तो यहाँ जो कोण का मान होगा वो कितना होगा, 12 डिग्री 36 मिनट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न अपने को इस एल आर और थीटा के अंदर संबंध के ऊपर प्रश्न पूछ लेते, कई बार पूछा गया है, तो इस पर से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। अब देखो एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रश्नावली का, वो प्रश्न अब अपन कर रहे हैं अब, और इसी टाइप का प्रश्न जो है वो अपना पूछा गया है। देखो क्वेश्चन ये है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन अपना ये है कि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो दो वर्त हैं, चलो मैं बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ। एक वर्त तो ये हो गया, दूसरा वर्त हो गया ये, ठीक है। एक वर्त जो है उसमें चाप की लंबाई दोनों में समान है, एक ये चाप की लंबाई होगी, इसकी भी लंबाई एल है और इसकी लंबाई भी एल है, दोनों की चाप की लंबाई समान है, ठीक है। अब ये जो वर्त चाप है ना ये तो बनाता है केंद्र पर, इसमें तो जो कोण बना रहा है ना वो तो बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और इसमें जो वर्त केंद्र जो चाप है वो केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। त्रिज्या मान लेते हैं इसकी तो R1 है, इसकी त्रिज्या है R2, क्योंकि दोनों की त्रिज्या वाली बात पूछा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें बात करूं कि पहले वर्त के अंदर अपने पास थीटा बराबर क्या होगा, θ1 बराबर इन दो वर्त हो गए ना, तो इसका कोण अपन θ1 मान लेते हैं, तो θ1 बराबर क्या हो जाएगा L/R, यानी L/R1। भाई पहले वर्त का जो कोण निकलेगा वैसे तो निकलेगा, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और चाहे यूं करना चाहो तो इसको समीकरण 1 ना देके अगर आप और तिरछा गुणा कर दो तो θ1 R1 बराबर L, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। अच्छा और अगर यही छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है, इतना भी चल जाएगा। और निकालना चाहो तो निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। θ1 बराबर θ1 R1 निकाल लेते, चलो θ1 R1 बराबर हो जाएगा L ही हो गया समीकरण 1। दूसरे के अंदर आप θ2 ले हुए तो θ2 बराबर क्या हो जाएगा, वही कोण बराबर चाप बटे, भाई इसका जो कोण अपन वो θ2 ले लिया तो θ2 बराबर क्या हो जाएगा L/R2, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ से θ2 R2 बराबर क्या हो जाएगा L। अब दोनों में L चाप की लंबाई समान दे रही थी इसलिए हमने इसको L माना है। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, भाग क्यों दिया, क्योंकि हमें अनुपात पूछ रहा था किसका, त्रिज्या होगा, त्रिज्या एक तो ये रही, इनका अनुपात कैसे आएगा, जब इसमें भाग देंगे तभी तो आएगा। तो ये θ1 R1 बटे θ2 R2 बराबर L/L, ठीक है। अब देखो θ1 का मान कितना है, θ1 पहले वाले का जो यही तो θ1, तो ये तो गया 60 डिग्री, ठीक है। और R1 बटे नीचे वाले का θ2 वो कितना है 75 डिग्री है, सॉरी 45 नहीं 75 है, 75 डिग्री। R2 बराबर L का मान कितना आ गया, 1 आ गया ना। अच्छा भाई L/L 1 ही तो आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है कि R1/R2 निकालना है ना, तो देखो ये R1/R2 के साथ में ये संख्या क्या है, गुणा में है। अब देखो 75 तो क्या नीचे है, ये तो चला जाएगा ऊपर, और 60 जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। कई बार कर चुके ऐसी गणना। अब कुछ कट रहा है क्या इसमें, 15/75 और 15 × 60 कट गया, मतलब R1/R2 कितना आ गया 4/5 आ गया,
सॉरी 5/4, उल्टा लिख दिया मैंने, 5/4। बस ये तो पूछा था, त्रिज्या अनुपात ही तो पूछा था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पर्सन जो है ना वो इसी टाइप के आए हुए हैं भाई, कि जो आपके दो वृत्तों की समान लंबाई, चाप की लंबाई समान दे दी, या हो सकता है कि उनमें त्रिज्या समान देगा। ठीक है, इन के ऊपर ये दो समीकरण बनेंगे, इन दोनों समीकरणों में एक दूसरे में भाग देके जो भी पूछा जाएगा ना, या त्रिज्या का अनुपात पूछा तो त्रिज्या का अनुपात निकाल लेंगे, कई बार वो चाप की लंबाई का अनुपात पूछेगा तो चाप की लंबाई का अनुपात निकाल लेंगे, कई बार वो कोणों का अनुपात पूछेगा तो कोणों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तरीका एक ही होगा, वही एक सूत्र लगेगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जो भी चाहिए समीकरण 1 और 2 बना के दोनों में एक दूसरे में भाग देना, जिनका अनुपात पूछे उसी का अनुपात से अपने पास निकल के आ जाएगा। बस इसी से ही, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या एक सूत्र है, उसी सूत्र के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न ये हो गया कि डिग्री को रेडियन बदलना, रेडियन को डिग्री बदलना। कुछ अपने माप जो हम अपने ध्यान में रखते ही हैं, वो मैंने पहले भी बताए थे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये तो अपने को ध्यान में ही। इसको हम π/6, ये डिग्री में था, ये रेडियन में हो जाएगा, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन और ये पाई रेडियन। बस ये मान अपने को थोड़े से ध्यान में रख लेने हैं। बाकी रेडियन को डिग्री में बदलना हमारे स्कूली शिक्षा में तो जरूर आएगा, क्योंकि 11वीं क्लास की कंसेप्ट है, तो 11वीं क्लास में तो जरूर पूछ लेते हैं। बाकी हमारे कंपटीशन के लिहाज से प्रश्न नहीं आने वाला है, कंपटीशन के लिहाज से प्रश्न आएगा वो ये, इनमें से प्रश्न आए हुए हैं और ये प्रश्न अपन कर चुके हैं। अब इनमें से कितने भी प्रश्न जो इस प्रकार के मिले आप कर लें। ठीक है ना, 11वीं क्लास की बुक में तो दो ही प्रश्न है, एक एग्जाम्पल ऐसा ही और एक ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन में ये पूछा त्रिज्या का अनुपात की बजाय उसमें व्यासों का अनुपात पूछ रखा, तो त्रिज्या का अनुपात आएगा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, तो जो त्रिज्या का अनुपात आएगा वो व्यास का अनुपात आएगा। कि भाई त्रिज्या तो दोनों, भाई त्रिज्या का दोनों में अनुपात आ गया, व्यास क्या त्रिज्या का डबल ही तो होता है, तो दोनों की त्रिज्या का डबल क्या हुआ भाई, 2 से 2 तो कट ही जाएगा भाई। जैसे मान लो R1/R2 आ गया, ठीक है, ये त्रिज्या का अनुपात हो गया। अगर हम 2R1/2R2 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या, ये व्यास हो गया, ये व्यास हो गया, मतलब ये पहली त्रिज्या का जो वर्त था उसकी त्रिज्या R1 थी, तो उसी का व्यास अगर D1 लिख दें और इसका व्यास D2 लिख दें तो ये व्यास का अनुपात हो गया। ठीक है, तो जो त्रिज्या का अनुपात आएगा ना वही व्यास का अनुपात आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आज अपनी कंप्लीट होती है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने लगभग 31 क्लासें हो गई हैं, जिसमें कक्षा 9 से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है, 12 तक चलती है। ठीक है, और 1 से लेकर के अगर ये 31 क्लास किसी भी स्टूडेंट ने देखी है तो मुझे नहीं लगता कि 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, बशर्ते प्रैक्टिस के ऊपर। क्योंकि प्रैक्टिस में यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन करवाया वो 1 और 2 क्वेश्चन अपन करवा पाए, क्योंकि इसमें लिमिट है, क्वेश्चन बहुत सारे नहीं करवा सकते। अब इनके बेस यही है, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगर ये सारी क्लासें दे करके, क्योंकि इनमें भी क्वेश्चन अगर हम बात करें कि 31 क्लास हो गई, 31 क्लास के हिसाब से अगर एक क्लास में अगर 5 क्वेश्चन का एवरेज भी हम देखें तो भी 5 तो क्या 6-7 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 5 का अगर लेके चलें तो भी 155 क्वेश्चन हो गए। तो ट्रिग्नोमेट्री के 155 क्वेश्चन जो है वो इन 31 क्लासों में लगभग हो चुके हैं। मतलब ये है कि 155 नहीं, ये संख्या जो जाएगी वो लगभग 200 के करीब जाएगी। ठीक है, तो आज ही अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं और अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।